हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 2 कलर से लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर जाल वाली ड्रेस। एकदम से नए डिजाइन की ड्रेस है, तो आप भी इस ड्रेस को बनाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो आपको ये डिजाइन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑरेंज और ये देखिए क्रीम कलर की वूल ली है और साथ में हमने लिया है एक 10 नंबर का क्रोशा हुक। अब सबसे पहले जैसे देखिए हमें चोली बनानी होती है, तो यहाँ पर ये मैंने 6 नंबर गोपाल जी की चोली बना करके रखी हुई है। तो अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने प्यारी सी ड्रेस को कैसे बनाया है। यहाँ पे चोली को जैसे हमने देखिए जॉइंट कर लिया है, इसके बाद देखिए ऐसे हमने चोली को जॉइंट कर लिया है। फिर हम सबसे पहले यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके इसी चेन के अंदर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो ये हो गए हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, पहली चेन में हमने 2 बनाए, नेक्स्ट चेन में 1 बनाया। अब इससे नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, यानी कि 2 1 2 1 ऐसे करते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के शुरू में हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, तो थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाएंगे, जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें हमें देखिए क्या करना है, 2 लूप होते हैं चेन के, 1 2, एक आगे एक पीछे। तो हमें पीछे वाला लूप ऐसे उठाना है, यानी कि पीछे वाले लूप से क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पे बनाना है एक डबल क्रोशिया। आगे वाला लूप छोड़ देंगे। देखिए आपको चेन दिखाई दे रही होगी, ये इस तरीके से चेन है। ये आगे वाला लूप हमें छोड़ना है, पीछे वाला उठाना है। पूरी रो में ऐसे ही करना है। तो देखिए हमने पहली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया। अब जो ये तीसरी चेन है, इसका बैक लूप उठाएंगे यहाँ से ऐसे, और इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन में 1 बार, तीसरी चेन में 2 बार। अब आगे ऐसे ही करेंगे, 2 चेन में 1 बार, तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो पहली चेन का बैक लूप ऐसे उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना देंगे। दूसरी चेन का बैक लूप उठाएंगे, डबल क्रोशिया बना देंगे। तीसरी चेन का बैक लूप उठाएंगे और यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक किनारी सी बनकर आएगी इस तरीके से। आपको देखिए दिखाई दे रही होगी ये वाली किनारी। जब हम बैक लूप उठाते हैं तो इस तरह की किनारी बनती है। अब पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 2 चेन में 1 बार, तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके, और सारी चेन में हमें बैक लूप में ही काम करना है। तो इसी तरह से पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने बैक लूप उठा करके यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसको जॉइंट करेंगे। शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह की ये किनारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी इस वाली रो में। अब नेक्स्ट राउंड हमें बिल्कुल सिंपल लगाने हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दोनों लूप उठा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमें दोनों लूप उठा करके काम करना है। सिर्फ एक रो हमें ये पीछे वाले लूप में बनानी थी, बाकी सारी रो जितनी भी आगे लगाएंगे दोनों लूप उठा करके, यानी कि पूरी चेन को उठा करके बनाएंगे। अब देखिए शुरू में हमने एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने बनाए 2 चेन में 1 डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर बनाएंगे चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो हमने 1 2 3 बना लिए। चौथी चेन जो आ गई है इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ठीक है, अब आगे की 3 चेन में 1 1 बनाएंगे। तो देखिए पहली चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से देखिए राउंड कंप्लीट करना है। चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके, और आगे के राउंड में ऐसे ही लगाऊंगी। नेक्स्ट राउंड में हम 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6ठी में, फिर 7वीं में। तो आगे के जितने राउंड हमें लगाने हैं इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सारे राउंड लगा लेते हैं और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है और हमने टोटल राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने यहाँ पर बनाए हैं। इसके बाद हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें बनानी है पहले 3 चेन, जो कि हमारे एक डबल क्रोशिया की हाइट हो जाएगी, और एक चेन लेंगे हम सेंटर की। टोटल हो गई यहाँ पर देखिए 4 चेन। अब इसी चेन के अंदर यहीं पर जहाँ जॉइंट किया था यहीं पे बना देंगे हम एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो देखिए ये बन जाएगा वी स्टिच। अब इसके बाद हमें 2 चेन स्किप करनी है और तीसरी चेन में जा करके एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बीच में लेनी है 1 चेन और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया।
इस तरीके से देखिए वी स्टिच बनेगा। फिर नेक्स्ट 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना करके 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से वी स्टिच बनाने हैं हमें पूरे राउंड में, और ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 चेन स्किप करनी है, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे करके यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आकर के हमने देखिए वी स्टिच बनाया। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। शुरू में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाई थी, एक सेंटर की बनाई थी, 3 बनाई थी डबल क्रोशे की। तो थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच से ऐसे इसको हमें जॉइंट करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना दूसरा कलर लेना है और इसको देखिए हम इसमें जॉइंट करेंगे। पहले नोट लगाएंगे और फिर इस लूप के अंदर से निकाल देंगे। निकालने के बाद जहाँ पे हमने जॉइंट किया है इसी चेन के अंदर डाल करके एक बार स्लिप स्टिच करेंगे तो अच्छे से देखिए ऐसे यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। फिर जो हमारा जो वी स्टिच है, देखिए वी स्टिच के अंदर हमें जाना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है ऐसे। और फिर बनाएंगे हम 1 2 3 चेन। ये जो धागा है इसको हम साथ में ले लेंगे तो देखिए ये एडजस्ट हो जाएगा और ये क्रीम वाला पीछे छोड़ देंगे। 3 चेन बना करके इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक हमने चेन बनाई, 4 बार डबल क्रोशिया, टोटल हो गए 5 बार। अब यहाँ से जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे, इस लूप को लेंगे और दोनों लूप के अंदर से हम ऐसे करके इसको निकाल देंगे। फिर बनाएंगे बीच में 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले वी स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर चेन वाली स्पेस में, और फिर ऐसे ही बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना करके जो पहले डबल क्रोशिया की चेन है इसमें डालेंगे और यहाँ पर लूप में डालेंगे, दोनों को ऐसे करके निकाल देंगे। फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले वी स्टिच में ऐसे ही बनाएंगे 5 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह की कलियां बनाएंगे देखिए हम, और ऐसे ही पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया बना करके इस तरह की कलियां बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे। अगर आपको लगता है खिंचाव है हमारे घेरे में तो आप 2 की जगह यहाँ पर 3 चेन भी ले सकते हैं। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको कैसे करना है। इस तरीके से देखिए कलियां बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई। अब इसको जॉइंट करेंगे। शुरू में देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाई थी और तो इसमें जाएंगे हम स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें जो इस कली के ऊपर ये होल है यहाँ पे जा करके अपने दूसरे कलर को जॉइंट करना है। नीचे से इस कलर को लेना है और इसके अंदर से ऐसे करके यहाँ पे निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा दूसरा कलर ऊपर जॉइंट हो गया है। अब हमें देखिए ये जो हमारे कली के बीच में जो हमने ये 3 चेन बनाई है, इस वाले स्पेस के अंदर यहाँ से देखिए इसके अंदर जाएंगे स्पेस के अंदर और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसके नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 1 चेन और फिर इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। देखिए पहले स्पेस में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे स्पेस में 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन और फिर इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ऐसे ही करते हुए पूरा राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है। अब हम अपने राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आकर के हमने 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, अगर आपका यहाँ पर एक स्पेस कम रह जाता है तो आप क्या करेंगे, इसी के अंदर यहीं पर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट वाले बॉक्स की जगह वहीं पर कर देंगे। तो आपका एक स्पेस अगर कम है तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
अब हमने शुरू में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन पर जाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बना करके अब 4 डबल क्रोशिया के बीच में हमने चेन ली थी, इस चेन वाले स्पेस में जाएंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। देखिए 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन और फिर यहीं पर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। अब हम जाएंगे सिंगल क्रोशिया की ऊपर की चेन में और यहाँ पे हमें बनाना है देखिए हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे तीनों लूप को एक कर देंगे तो ये छोटी हाइट का बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 चेन ली थी। तो हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब सीधे जाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया के 1 चेन वाले स्पेस में, यानी कि इस कली के ऊपर, और फिर ऐसे ही बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। देखिए 2 मैंने बना लिए हैं, 3 4, 4 डबल क्रोशिया बना करके 1 चेन और फिर इसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर इसके बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर की चेन में जाएंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरह कली के ऊपर कली बनेगी और ऐसे करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इस तरीके से देखिए कलियां बनाते हुए हम अपने राउंड के लास्ट में आ गए हैं और हमने यहाँ पर शुरू में देखिए 2 चेन ली थी, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड चेन में जाएंगे, स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा डिज़ाइन बना है। अब जो हमारा ऑरेंज वाला धागा है उसको हमें लेना है और इस लूप के अंदर से ऐसे निकालना है। इसको हम टाइट करेंगे और इसको देखिए हम यहाँ पर अब कट करके हटा देंगे, बाद में इसकी नोट लगाएंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। चाहे तो आप यहीं पर इसकी नोट लगा दें एक बार इस तरीके से, फिर बाद में इसको हम एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको निकाल लिया है। अब जहाँ पर हमने देखिए जॉइंट किया है एक बार यहाँ से निकालेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस पर धागा लपेटेंगे, 1 2 3 4, 4 बार धागा लपेट करके देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो कली है इसके नीचे ये वाला हमारे पास जो कली बनी हुई है यहाँ पर, इसमें हम ऐसे निकालेंगे इस तरीके से और ऐसे करके यहाँ पे धागा निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास 6 लूप आ गई हैं। तो 2 में से 1 बार निकालेंगे, 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार और 2 में से 1 बार। तो ये हमारा देखिए जाल बनना शुरू हो गया है। तो इस तरह यहाँ पर हम जाल का काम करेंगे। अब इसको बनाने के बाद हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया हैं। तो पहले फर्स्ट वाले की चेन पर देखिए, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन पर जाकर के 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चेन पर जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरे डबल क्रोशिया की चेन पर जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चौथे वाले की चेन पर डबल क्रोशिया। तो 4 के ऊपर देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब बीच में जो हमने 1 चेन ली थी यहाँ पे बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बना करके 1 चेन बनाएंगे और फिर सेम जगह पर ही 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया है। तो देखिए पहले डबल क्रोशिया की चेन ये है ऊपर, इसमें जाएंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हम बना देंगे। दूसरे पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया, चौथी चेन पर डबल क्रोशिया, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे, 1 2 3 4 और 4 बार धागा लपेट करके अब हम यहाँ से इस तरह से डालेंगे और इस तरीके से डाल करके इस लूप को निकाल देंगे। अब हमारे पास 6 लूप हैं, 2 में से 1 बार, 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 2 में से 1 बार। इस तरीके से देखिए हमारे पास ये जाल बनेगा। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ पर इसके बाद 4 बार धागा लपेटना है, 1 2 3 4। अब देखिए इसके नीचे 2 कली थी, दोनों पर हमने ये जाल बना लिया। अब यहाँ नेक्स्ट वाली हमारी जो ये नीचे वाली कली है यहाँ पर हम ऐसे देखिए इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से इसको निकाल देंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, 2 लूप में से 1 बार, 2 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 में से 1 बार, देखिए ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया हैं। तो पहले की चेन पर डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पर डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया, चौथी चेन पर डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाने के बाद अब जो 1 चेन का स्पेस है यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बना करके बीच में 1 चेन लेंगे,
फिर यहीं पर 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2। फिर ये 4 डबल क्रोशिया हैं, चारों के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर धागा लपेटेंगे, 1 2 3 4। 4 बार धागा लपेट करके देखिए इस कली के ऊपर बनाया था हमने, अब ये वाली कली के ऊपर बनाएंगे। तो 4 बार धागा लपेट करके यहाँ से इसको देखिए ऐसे निकाल देंगे और फिर इन लूप को निकालेंगे, 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार, इस तरीके से देखिए। अब हम फिर से यहाँ पर देखिए 4 बार धागा लपेटेंगे, 1 2 3 4। 4 बार धागा लपेट करके फिर हम नेक्स्ट वाली जो कली है ये इसके ऊपर देखिए यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, नीचे की तरफ निकालेंगे। एक बार हमें यहाँ से नीचे की तरफ निकालना है और दूसरी कली में यहाँ से ऊपर की तरफ निकालना है। इस तरीके से करना है हमें हर कली में। तो यहाँ से नीचे की तरफ निकालेंगे और ऐसे लूप को निकाल लेंगे तो 6 लूप हमारे पास बन जाते हैं। 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार, इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए कुछ ऐसे देखिए हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब फिर से ऐसे ही करेंगे, 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बना करके एक चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब फिर 4 डबल क्रोशिया हैं ये, 1 2 3 4, चारों के ऊपर 4 बनाएंगे। ऊपर देखिए आप 4 चेन आपको दिखाई देंगी चारों डबल क्रोशिया के ऊपर, तो उनके ऊपर आप 4 के ऊपर 4 बना दें। सेम इसी तरह से देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए अब 4 बार धागा लपेटेंगे, 4 बार धागा लपेट करके अब यहाँ से देखिए ऐसे ऊपर की तरफ को निकाल देंगे। अब 2 लूप एक साथ, 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 फिर 4 बार धागा लपेटेंगे, 1 2 3 4। अब इस कली में देखिए ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे ऐसे करके और फिर इन लूप को निकाल देंगे। तो इसी तरीके से देखिए पूरा राउंड आप कंप्लीट कर लें जाल बनाते हुए। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब इस डिज़ाइन को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर आकर के देखिए अब हम बनाएंगे ये जो कली है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, पहली चेन पर डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पर डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया, चौथी चेन पर डबल क्रोशिया, फिर आ गया एक चेन वाला स्पेस, यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। अब आगे 4 डबल क्रोशिया है, चारों के ऊपर 4 बनाएंगे, पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया। अब हम इस पर 4 बार धागा लपेटेंगे, 3 4, और यहाँ से देखिए ऐसे इस कली को ऐसे उठाएंगे, यहाँ से देखिए इसी स्पेस से यहाँ से इस तरीके से और लूप को निकाल लेंगे। अब 2 लूप एक साथ, 2 लूप एक साथ, 2 लूप एक साथ, 2 लूप एक साथ और 2 लूप एक साथ। देखिए इस तरीके से आ गया है। अब हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था, यहाँ ऊपर वाली चेन पे ले जा करके स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे, एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बना है। अब ड्रेस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका सभी साइज़ का मेज़रमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारी ड्रेस तैयार हुई है ये 12.5 इंच का डायामीटर है। आप 6 नंबर को पहना लेंगे, इसे आप 7 नंबर काना को भी पहना लेंगे। 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो सभी साइज़ में आप इसी तरीके से बनाएंगे। पहले आप प्लेन घेरा बना लें और यहाँ पर देखिए ये रो मैंने बैक लूप से बनाई थी, तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा किनारी दी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर बैक लूप में काम किया है। अब एक साइड का जो हमारा मेजरमेंट बनेगा वो देखिए यहाँ से बनेगा, जो हमने वी स्टिच बनाया है यहाँ से यहाँ तक ये है 2.5 इंच का, टोटल हुआ दोनों साइड का 5 इंच का। तो आप अपने बीच का घेरा उसी के अकॉर्डिंग तैयार करिएगा, जितने इंच का आपको डायामीटर रेडी रखना है 5 इंच का छोड़ करके बीच का आप उतने इंच का तैयार कर लें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी साइज़ में इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ड्रेस आपको कैसी लगी
अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।